नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, इनकम टैक्स में सेविंग और टैक्स सेविंग की सभी धाराएँ क्या क्या होती हैं और इनमें निवेश किस प्रकार से होता है और कितने की छूट इसमें मिलती है। तो आज हम यहाँ पे 80C, 80D, 80DD, 24B और 80TTA, 80G, 80DDB, 80E और 80U जो धारा है, उन धाराओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से हम टैक्स सेविंग के अंदर ये इन धाराओं को प्रयोग करके हम जो हमारे टैक्स की सेविंग हम कर सकेंगे। तो साथियों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट है आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सामा टेक्निकल सोनी। साथियों, आयकर कानून की धारा 80C और इस 80C के तहत हमें जो टैक्स में छूट मिलेगी उसके बारे में आप देखिएगा। आयकर कानून की धारा 80C में निवेश से जुड़े कई विकल्पों पर टैक्स छूट मिल जाती है और इन निवेश विकल्पों में आपको जो कि देखने को मिलेगा EPF है, साथियों EPF है, PPF है और सुकन्या समृद्धि योजना दे रखी है। और इसी के साथ ही आपके पास में जो टैक्स सेविंग जो म्यूचुअल फंड है यानी कि ELSS है और टैक्स सेविंग जो FD आदि है, इन निवेश विकल्पों के जरिए की गई बचत पर आप सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं साथियों। और इसी तरह जीवन बीमा के प्रीमियम समेत कई अन्य विकल्पों को मिलाकर कुल 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आप इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं। और इसके अलावा 2 बच्चों की पढ़ाई में सिर्फ ट्यूशन फीस, होम लोन की जो किस्त है में शामिल मूलधन का हिस्सा, साथियों ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे कि इसके अलावा 2 बच्चों की पढ़ाई में की जो ट्यूशन फीस होती है वह 2 बच्चों की पढ़ाई की ट्यूशन फीस और होम लोन की किस्त में शामिल मूलधन का हिस्सा और घर की खरीद में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज आदि पर भी आप धारा 80C के तहत आयकर छूट का क्लेम कर सकते हैं साथियों। और अब आती है धारा 80D और आयकर कानून की धारा 80D में भी टैक्स छूट का प्रावधान है और इसमें आप स्वयं पति पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिए गए प्रीमियम की रकम पर आयकर छूट प्राप्त कर सकते हैं और इसमें टैक्स छूट के दायरे में आप 25,000 रुपये तक का प्रीमियम आता है। ध्यान रखिएगा, आपको 25,000 रुपये तक की आपका छूट का प्रीमियम इसमें आएगा और है तो आप उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के 30,000 रुपये तक की प्रीमियम पर आयकर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप खुद और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर 55,000 रुपये तक का प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते हैं। तो साथियों, 80D के तहत आप जो मैक्सिमम 55,000 रुपये तक का जो टैक्स प्रीमियम है यानी टैक्स पर आप छूट पा सकेंगे साथियों। और अब आती है हमारे पास में धारा 80G और इस धारा के तहत आप दान देकर भी टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन कई फंड में दान करने से भी आप 100% फीसदी यानी 100% रकम पर टैक्स छूट ले सकते हैं। यह धारा उस केस में बहुत ही फायदेमंद होती है जब आपकी इनकम चंद हज़ार रुपये की वजह से टैक्सेबल हो जाती है। उस केस में अगर आप कुछ हज़ार रुपये दान देते तो आपके टैक्स से भी अधिक पैसे बच जाएंगे। तो आप इस धारा के तहत जो दान देकर है उससे आप छूट पा सकेंगे आपके टैक्स साथियों। और अब आती है हमारे पास में धारा 80DDB और धारा 80DDB के तहत कैंसर, किडनी की बीमारी आदि का खर्च भी कवर होता है और ये टैक्स छूट खुद या आश्रित के लिए बीमारी पर खर्च के मामले में ली जा सकती है। 60 साल से कम उम्र के लोगों के में इस तरह की बीमारी के इलाज में आने वाले 40,000 रुपये तक के खर्च पर टैक्स छूट का प्राप्त की जा सकती है। तो थोड़ा सा आपको ये नोटिस करना है कि आपको यहाँ पे 40,000 रुपये तक की जो टैक्स पे छूट मिल जाएगी और 60 से 80 साल तक के आश्रित के लिए छूट की बीमारी का खर्च आपको 60,000 रुपये तक का हो जाएगा। तो यहाँ आपके जो 40,000 है और अगर 60 से 80 साल के आश्रित हैं तो उसके लिए आपको 60,000 रुपये का छूट मिल जाएगी। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है तो इस मामले में टैक्स छूट की जो सीमा है वह आपके पास में 80,000 रुपये तक हो सकती है। तो साथियों, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है धारा 80DDB साथियों। और अब आती है धारा 24B और इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 24B के तहत भी टैक्स छूट मिल सकती है। अगर साथियों आपने घर बनाने के लिए अगर बैंक से होम लोन लिया है तो इसकी मासिक किस्त में कुल 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर आपको आयकर छूट मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम आपके पास में 2 लाख रुपये तक का यहाँ दे रखा है छूट के लिए। और इसी के साथ ही इसी तरह घर की मरम्मत आदि के लिए 30,000 रुपये तक के लोन पर भी आप आयकर छूट यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं।
तो दोनों ही सेक्शन के अंदर आपको यानी दोनों ही कंडीशन में आपको धारा 24B के तहत इनकम टैक्स में आपको छूट मिल जाएगी साथियों। और अब आते हैं हमारे पास में धारा 80 TTA और यहाँ इस धारा के तहत यहाँ किसी बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में जमा से कमाए गए ब्याज को आपको ITR में अन्य स्रोत से आय मद में दिखाना होगा और किसी एक वित्त वर्ष में आपका ब्याज 10,000 रुपये से कम है तो आप इस सेक्शन के तहत उस इनकम टैक्स में छूट आप पा सकते हैं। और हालांकि साथियों देखिएगा, हालांकि 10,000 रुपये से अधिक की ब्याज से कोई जो हुई आय पर आपको अपना आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स चुकाना होता है। और इसके अलावा 2019 के बजट में शुरू की गई 80 EEB के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट का भी फायदा आप उठा सकेंगे साथियों। और अब आती है हमारे पास में धारा 80 DD और यह 80 U और साथियों इन धाराओं के तहत अगर आप खुद 40% से अधिक विकलांग है तो आप इस धारा के तहत आयकर छूट पा सकते हैं। और हालांकि धारा 80 U जो कि दे रखी है और धारा 80 DD का लाभ एक साथ नहीं उठाया जा सकता। इस धारा में भी टैक्स छूट का लाभ सेक्शन 80 DD की तरह ही होता है और अंतर दोनों में इतना है कि यहाँ धारा जो दे रखी है हमारे पास में यह धारा खुद ही विकलांगता से जुड़ी हुई है, जबकि धारा जो डी दे रखी है 80 D आश्रितों से जुड़ी हुई है। अगर आप खुद के लिए, अपने पति पत्नी, बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो इस ब्याज की रकम पर आप सेक्शन 80 E के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह रकम किसी भी सीमा तक हो सकती है, साथ ही देश विदेश में कहीं भी पढ़ाई के लिए जा सकती है और आप इसके लिए कर सकते हैं। और इसी के साथ ही छूट पाने के लिए साथियों साथ ही देश विदेश में कहीं भी पढ़ाई के लिए ली जा सकती है। और छूट पाने के लिए शर्त यही है कि लोन फुल टाइम उच्च शिक्षा के लिए लिया गया है। तो धारा ये हुई हमारी धारा 80 DD और 80 U।